नमस्कार दोस्तों, मैं केशव शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वर्क इंश्योरेंस। आज हम बात करें नीवा बुपा के रीइश्योर प्लान 2.0 प्लान के बारे में, जो कि काफी यूनिक प्लान है और अमेजिंग प्लान है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आपके पास पहुंच सके। इस सबसे पहले इसमें बात करेंगे इसके यूनिक फीचर के बारे में, इसके बेसिक फीचर के बारे में, इसके ऑप्शनल बेनिफिट के बारे में, इसके वेटिंग पीरियड के बारे में। इसका जो पहला यूनिक फीचर है बूस्टर प्लस। बूस्टर प्लस का मतलब यह है कि जो भी हमारा अनयूटिलाइज बेसिक सम एश्योर्ड होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी के अंदर। ये एक तरीका नो क्लेम बोनस है। नेक्स्ट इसका है नो लॉक द क्लॉक। लॉक द क्लॉक का मतलब ये है कि जिस उम्र में हम ये पॉलिसी लेते हैं जो भी हमारा प्रीमियम रहेगा, जब तक हम क्लेम नहीं लेते हैं तो हमारा प्रीमियम सेम रहेगा। जब तक क्लेम लेने के बाद ये हमारा प्रीमियम चेंज होगा। नेक्स्ट इसके अंदर है इसके बेसिक प्लान। इसमें 3 तरह के वेरिएंट है। इसमें ब्रॉन्ज प्लस, प्लेटिनम प्लस और टाइटन प्लस के अंदर वेरिएंट है। इसमें जो एंट्री एज है 18 साल से लेकर 65 साल तक की है। डिपेंडेंट साइज में 91 डेज से लेकर 30 ईयर का है। इसका जो पॉलिसी टर्म है 1 साल की भी पॉलिसी ले सकते हैं आप, इसके अंदर 2 साल की भी पॉलिसी ले सकते हो, 3 साल की इकट्ठी भी पॉलिसी ले सकते हैं। इसका जो पॉलिसी टाइप है हम इसमें इंडिविजुअल पॉलिसी भी ले सकते हैं, मल्टी इंडिविजुअली भी ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी ले सकते हैं। इसका जो सम एश्योर्ड है 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का, यानी हम 5 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की पॉलिसी इसके अंदर ले सकते हैं। डिपेंड करता है इसमें आप कौन सा ऑप्शन चॉइस लगते हो कि 5 करोड़ से 1 करोड़ तक का ऑप्शन। इसका जो इन पेशेंट केयर है कवर अप टू सम एश्योर्ड। इसके अंदर रूम रेंट, आईसीयू चार्जिंग, नर्सिंग चार्जिंग, ऑपरेशन थिएटर सब चीज कवर मिलेगा अप टू सम एश्योर्ड। नेक्स्ट इसके अंदर है प्री हॉस्पिटलाइजेशन 7 दिन का। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि एडमिट होने से पहले यदि हम किसी नियर बाई डॉक्टर से इलाज करवाते हैं या मेडिसिन लेते हैं वो भी इसके अंदर सारा का आपको खर्चा मिलेगा। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इसमें 180 दिन का कवर है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये है कि डिस्चार्ज होने के 180 दिन तक की जो भी हमारी दवाएं चलेंगी या डॉक्टर से कंसल्टेंट होगी वो भी इसके अंदर आपको सारा खर्चा मिलेगा। ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इसके अंदर आपको रिमेम्बरेंस आपको क्लेम मिलेगा। नेक्स्ट इसके अंदर मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर अप टू सम एश्योर्ड। मॉडर्न ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जो भी हमारे नए मॉडर्न तरीके से ट्रीटमेंट होते हैं वो भी इसके अंदर कवर्ड है। नेक्स्ट इसके रोड एम्बुलेंस। रोड एम्बुलेंस का मतलब है कि पेशेंट को घर से हॉस्पिटल ले जाना, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ले जाना, कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड होगा। नेक्स्ट इसके अंदर है एयर एम्बुलेंस। एयर एम्बुलेंस का मतलब है कि किसी पेशेंट को किसी दूसरे स्टेट में इलाज करवाने ले जाते हैं तो वो भी इसके अंदर 2.5 लाख रुपए तक का आपको खर्चा पर पॉलिसी ईयर में आपको कवर होगा इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर है होम केयर ट्रीटमेंट। होम केयर ट्रीटमेंट का भी कवर है इसके अंदर अप टू सम एश्योर्ड। नेक्स्ट इसके अंदर है डोमिसाइल ट्रीटमेंट। डोमिसाइल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि यदि किसी पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, हम उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते या किसी हॉस्पिटल के अंदर बेड अवेलेबल नहीं है, यदि डॉक्टर रिकमेंड कर देता है कि हम इसका इलाज घर पे ही करेंगे, यानी ये इलाज 3 दिन से ऊपर का होना चाहिए, वो भी इसके अंदर कवर है। नेक्स्ट इसके अंदर आयुष ट्रीटमेंट। आयुष ट्रीटमेंट में जिसमें होम्योपैथी हुआ, यूनानी हुआ, सिद्धा हुआ, आयुर्वेद है, ये भी इसके अंदर कवर है अप टू सम एश्योर्ड। नेक्स्ट इसके अंदर ऑनर डोनर ट्रीटमेंट। ऑनर डोनर का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपना बॉडी का पार्ट डोनेट करता है, एग्जाम्पल के तौर पर बताता है यदि किसने अपनी किडनी डोनेट करी तो ये भी इसके अंदर कवर होगा अप टू सम एश्योर्ड। नेक्स्ट इसके अंदर है हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप भी इसके अंदर कवर। यदि आप इंडिविजुअली पॉलिसी लेते हैं तो 5,000 रुपए का हर साल आपको हेल्थ चेकअप मिलेगा। यदि आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेते हो तो आपको 10,000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप इसके अंदर मिलेगा। नेक्स्ट अंदर है इसका रीइश्योर फॉरएवर। रीइश्योर फॉरएवर का मतलब ये है कि यदि पहला क्लेम आ जाता है, पहले क्लेम के बाद ही ये रीइश्योर हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि आपने कोई पॉलिसी इस 10 लाख रुपए की ले रखी है, यदि आपका पहला क्लेम आता है 8 लाख रुपए का तो वो तो कंपनी आपको पास करेगी। यदि आप दूसरी बार एडमिट हो जाते हो पर उसी पॉलिसी ईयर में है तो यदि आपका दूसरा क्लेम भी 8 लाख रुपए का आ जाता है तो लेकिन आपके पॉलिसी में तो 2 लाख रुपए बैलेंस है, वो भी कंपनी इसके अंदर आपका पास कर देगी क्लेम 8 लाख रुपए।
ये जो ट्रिगर होगा, ये जो इतनी आपकी पॉलिसी है सम एश्योर्ड उतने बराबर ये आपका अनलिमिटेड ट्रिगर होता रहेगा पर पॉलिसी ईयर के अंदर। नेक्स्ट बूस्टर प्लस। बूस्टर प्लस का मतलब ये है कि जितना भी हमारा अनयूटिलाइज सम बेसिक सम एश्योर्ड होगा वो नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी के अंदर कैरी फॉरवर्ड होगा। ये वेरिएंट के हिसाब से कैरी फॉरवर्ड होता है। यदि आपने ब्रॉन्ज प्लस लिया है तो 3x तक कैरी फॉरवर्ड होगा। 3x का मतलब ये हो गया यानी 3 गुना। यदि आपकी पॉलिसी 10 लाख की है यानी 3 बार आपने क्लेम नहीं लिया तो आपकी पॉलिसी 30 लाख रुपए और एक्स्ट्रा उसके अंदर बढ़ जाएगी। यदि आपने प्लेटिनम प्लस लिया है तो 5x तक होगा यानी आपकी पॉलिसी 10 लाख वाली पॉलिसी 50 लाख रुपए की हो जाएगी। यदि आपने टाइटेनियम वेरिएंट लिया है तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 10 गुना तक यानी आपकी 10 लाख वाली पॉलिसी 1 करोड़ की इसके अंदर हो जाएगी यदि आपने 10 साल तक क्लेम नहीं लिया है। फैसिलिटीज में लॉक द क्लॉक। लॉक द क्लॉक का मतलब ये है कि जिस एंट्री एज में आप ये पॉलिसी लेते हो जब तक आपका क्लेम नहीं आएगा उतना ही प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, यदि आपने 25 साल की एज में एंट्री पॉलिसी ली है, यदि जो 25 साल का आपने प्रीमियम दिया, यदि आप 10 साल तक आप क्लेम नहीं लेते हो यानी 35 साल तक आप क्लेम नहीं लेते हो जब तक आपका प्रीमियम सेम रहेगा। 35 साल की उम्र में आपका प्रीमियम रिवाइज होगा। ये जो लॉक द क्लॉक है ब्रॉन्ज प्लस में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ टाइटेनियम और प्लेटिनम में ही अवेलेबल है लॉक द क्लॉक। नेक्स्ट है इसके अंदर शेयर एकोमोडेशन। शेयर एकोमोडेशन का मतलब यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट रहते हो, यदि आप सिंगल स्टैंडर्ड रूम नहीं रहते, यदि आप शेयर एकोमोडेशन लेते हो, यदि आपने 15 लाख तक की पॉलिसी ले रखी है तो आपको 800 रुपये पर डे मिलेगा और मैक्सिमम 4000 रुपये तक आपको पैसा मिलेगा। यदि आपकी 15 लाख से ऊपर तक की पॉलिसी है तो आपको 1000 रुपये पर डे मिलेगा और मैक्सिमम 6000 रुपये तक मिलेगा। यदि आप एक हफ्ते भी आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो आपकी यदि 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी है यानी 1000 रुपये के हिसाब से आपको 7000 रुपये आपके रिमेम्बर्स हो जाएंगे इसके अंदर पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट अंदर है लीव हेल्थी। अप टू 30% डिस्काउंट मिला। लीव हेल्थी का मतलब है कि यदि आप अपनी बॉडी का फिटनेस रखते हैं, यदि आप डेली वॉकिंग करते हो तो आप नीवा बुपा के ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर आप अपना ये काउंट डाउन करें, जितने भी आपको बोनस पॉइंट मिलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा रिन्यूअल के टाइम पे। नेक्स्ट इसके सेकंड मेडिकल ओपिनियन भी आप ले सकते हो पूरे पॉलिसी के अंदर, जो भी हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर है ई कंसल्टेशन भी आप कर सकते हो। अनलिमिटेड कंसल्टेशन करते हो अपनी जो भी आपको कोई भी बीमारी है तो आप जो भी हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल तो ई कंसल्टेशन के अंदर आप कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर है ऑप्शनल बेनिफिट। ऑप्शनल बेनिफिट का मतलब ये है कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट देकर हम इन एड ऑन की फैसिलिटी ले सकते हैं। पहला एड ऑन है इसके अंदर हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश का मतलब ये है कि यदि आप 5 लाख की पॉलिसी लेते हो तो आपको 1000 रुपये पर डे मिलेंगे। यदि आप 10 से 15 लाख की पॉलिसी लेते हो तो आपको 2000 रुपये पर डे मिलेंगे। यदि आपकी सम एश्योर्ड 15 लाख से ऊपर का है तो आपको 4000 रुपये पर डे मिलेंगे। यदि आप 10 दिन भी आप एडमिट हो गए 4000 से के हिसाब से आपको 40,000 रुपये आपके कंपनी आपको इसके अंदर पैसा देगी। नेक्स्ट अंदर है पर्सनल एक्सीडेंट। पर्सनल एक्सीडेंट का मतलब ये है कि यदि हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या तो आपको बेसिक सम एश्योर्ड का 5 टाइम्स मिलेगा यानी आपकी 10 लाख की पॉलिसी है तो आपको 50 लाख मिलेंगे या मैक्सिमम 1 करोड़ तक का आपको खर्चा मिलेगा यदि आपका एक्सीडेंट हो जाता है इस एड ऑन को लेने पर। नेक्स्ट इसके अंदर है सेफ गार्ड। सेफ गार्ड का मतलब है कि जितने भी हमारे नॉन पेएबल आइटम होते हैं जैसे कॉटन हुआ, ग्लव्स हुआ, जो मास्क हुआ, जो कोट पहनते हैं उसका भी कंपनी चार्ज करती है, लेकिन सेफ गार्ड लेने पे इसका भी कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। जो भी हमारा इसके अंदर कवर्ड है एनेक्चर 1, 2, 3, 4 वो इसके अंदर कवर्ड होगा। नेक्स्ट इसके अंदर है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड का मतलब ये है कि यदि हमारा 30 दिन का इनिशियली वेटिंग पीरियड होता है यानी आप 30 दिन तक अंदर कोई इलाज नहीं करवा सकते हो। 24 आवर हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी होता है। डे 1 से ही एक्सीडेंट इसके अंदर कवर होता है। इसके अंदर जो स्पेसिफिक डिसीज है 2 साल का वेटिंग पीरियड है। स्पेसिफिक डिसीज का मतलब ये है कि हर्निया हुई, रसोली हुई, पाइल्स हुई, स्टोन हुई, या किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन हुआ या जॉइंट ऑपरेशन हुआ 2 साल का इसके अंदर आपको वेटिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर पीईडी यानी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जैसे बीपी हुआ, शुगर हुआ, अस्थमा 3 साल का वेटिंग पीरियड हुआ।
यदि आपने ब्रॉन्ज प्लस लिया है तो आपको 4 साल का वेटिंग पीरियड होगा। यदि आपने प्लेटिनम प्लस और टाइटेनियम प्लस लिया है तो आपका ये 3 साल का इसके अंदर वेटिंग पीरियड लगेगा। यदि आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, यदि आपको ये प्लान लेना हो तो आप मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 9899111415 पे। आप मुझे मेल कर सकते हो keshav.sharma1373@gmail.com पे। मैं पूरी पैन इंडिया लेवल पे सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए। नमस्कार जी।